कल्पना कीजिए एक ऐसी सेना की जिसमें सैनिक थकते नहीं, डरते नहीं और दिन रात बिना रुके मिशन पर काम करते रहते हैं। ऐसे सैनिक जिन्हें खाने की जरूरत नहीं, जिनके लिए मौसम या अंधेरा कोई मायने नहीं रखता। सुनने में यह किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लग सकती है, लेकिन आज की दुनिया में यह धीरे धीरे हकीकत बन रही है। दुनिया के कई देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक तकनीक का इस्तेमाल करके भविष्य की सेनाएं बना रहे हैं, और इन्हीं देशों में एक नाम तेजी से चर्चा में आया है, ईरान। पिछले कुछ सालों में ईरान ने ड्रोन, स्वायत्त हथियार सिस्टम और रोबोटिक मिलिट्री तकनीक में तेजी से काम किया है। कई एक्सपर्ट इसे मजाक में रोबोट आर्मी भी कहने लगे हैं, क्योंकि यहाँ इंसानों के साथ साथ मशीनें भी युद्ध के मैदान में उतर रही हैं। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो समझ आता है कि ईरान ने इस दिशा में इतना जोर क्यों लगाया। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से ईरान पर कई देशों ने भारी आर्थिक और तकनीकी प्रतिबंध लगा दिए। खासकर पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के कारण ईरान के लिए आधुनिक हथियार खरीदना बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन इसी मुश्किल ने ईरान को एक अलग रास्ता चुनने के लिए मजबूर किया। बाहर से हथियार खरीदने के बजाय उसने खुद अपनी सैन्य तकनीक विकसित करने पर ध्यान देना शुरू किया। इसी रणनीति के कारण ईरान ने मिसाइल टेक्नोलॉजी, ड्रोन और स्वदेशी हथियारों में काफी प्रगति की। आज ईरान दुनिया के उन देशों में गिना जाता है जिनके पास सबसे ज्यादा सैन्य ड्रोन हैं। अलग अलग रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने पिछले 2 दशकों में सैकड़ों प्रकार के ड्रोन विकसित किए हैं। इनमें निगरानी करने वाले ड्रोन, हमले करने वाले ड्रोन और आत्मघाती ड्रोन भी शामिल हैं। उदाहरण के लिए शाहेद सीरीज के ड्रोन काफी चर्चा में रहे हैं। शाहेद 136 जैसे ड्रोन को अक्सर लॉइटरिंग म्यूनिशन कहा जाता है, जिसका मतलब है कि यह हवा में काफी देर तक मंडराता रहता है और फिर सही समय आने पर लक्ष्य पर हमला करता है। इन ड्रोन की खास बात यह है कि ये पारंपरिक मिसाइलों की तुलना में बहुत सस्ते होते हैं। एक आधुनिक मिसाइल की कीमत लाखों डॉलर हो सकती है, जबकि ऐसे कई ड्रोन हजारों डॉलर में बन जाते हैं। इसलिए कम खर्च में ज्यादा हमले करने की क्षमता मिल जाती है। ईरान की ड्रोन रणनीति का एक और दिलचस्प पहलू है स्वार्म टेक्नोलॉजी। इसमें कई ड्रोन एक साथ झुंड की तरह उड़ते हैं और मिलकर हमला करते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे मधुमक्खियों का झुंड एक साथ हमला करता है। अगर दुश्मन एक ड्रोन को मार भी गिराए तो बाकी ड्रोन हमला जारी रखते हैं। भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ऐसे ड्रोन और ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि वे खुद ही लक्ष्य पहचान कर हमला कर सकते हैं। कुछ सैन्य विश्लेषक मानते हैं कि आने वाले समय में युद्ध का स्वरूप बदल जाएगा और इंसानों के बजाय मशीनें ज्यादा लड़ाई करेंगी। ईरान ने केवल हवाई ड्रोन ही नहीं बनाए, बल्कि जमीन और समुद्र के लिए भी रोबोटिक सिस्टम तैयार किए हैं। हाल के सालों में ईरान ने कई बिना चालक वाली नौकाएं यानी अनमैन्ड सरफेस वेसल भी पेश की हैं। ये छोटी लेकिन तेज नावें होती हैं, जिनमें कैमरे, रडार और कभी-कभी हथियार भी लगे होते हैं। इनका इस्तेमाल समुद्र में निगरानी करने या दुश्मन के जहाजों के करीब जाकर हमला करने के लिए किया जा सकता है। फारस की खाड़ी जैसे रणनीतिक इलाके में ऐसी तकनीक काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि यहाँ दुनिया के तेल का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। जमीन पर भी ईरान ने रोबोटिक गाड़ियां और रिमोट कंट्रोल हथियार सिस्टम विकसित किए हैं। कुछ साल पहले ईरान ने ऐसे हथियार स्टेशन दिखाए थे जिन्हें दूर से कंट्रोल किया जा सकता है। इनमें कैमरा, मशीन गन और सेंसर अमारबा लगे होते हैं और ऑपरेटर दूर बैठकर इन्हें चला सकता है। इस तरह के सिस्टम का फायदा यह है कि सैनिक सीधे खतरे में नहीं आते। अगर युद्ध के मैदान में गोलीबारी हो रही हो तो इंसान की जगह मशीन को आगे भेजा जा सकता है। ईरान की तकनीक केवल प्रदर्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि वास्तविक संघर्षों में भी देखी जा चुकी है। मध्य पूर्व के कई इलाकों में ईरानी तकनीक वाले ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान ने ड्रोन तकनीक को अपनी सैन्य रणनीति का मुख्य हिस्सा बना लिया है। इसकी एक वजह यह भी है कि ड्रोन पारंपरिक एयरफोर्स के मुकाबले सस्ते होते हैं। एक आधुनिक फाइटर जेट बनाने में अरबों डॉलर लगते हैं और उसे चलाने के लिए बहुत जटिल ट्रेनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। इसके मुकाबले ड्रोन बनाना और चलाना काफी आसान है। एक दिलचस्प घटना 2011 में हुई थी, जब एक अमेरिकी स्टील्थ ड्रोन ईरान के इलाके में गिर गया था। उस ड्रोन का नाम RQ-170 था और वह अत्याधुनिक तकनीक से लैस था। ईरान ने दावा किया कि उसने उस ड्रोन को साइबर तकनीक की मदद से कब्जे में लिया,
बाद में ईरान ने उस तकनीक के आधार पर अपने नए ड्रोन मॉडल विकसित करने का दावा भी किया। चाहे उस घटना के बारे में अलग अलग राय हों, लेकिन इससे यह जरूर साफ हुआ कि ड्रोन तकनीक अब आधुनिक युद्ध का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। पिछले कुछ सालों में ईरान ने एक और कदम उठाया है। उसने ऐसे ड्रोन कैरियर जहाज तैयार किए हैं जो दर्जनों ड्रोन को साथ लेकर चल सकते हैं, यानी समुद्र में एक चलता फिरता ड्रोन बेस। जब जरूरत हो तो जहाज से ड्रोन उड़ सकते हैं और मिशन पूरा करके वापस आ सकते हैं। इससे ईरान की समुद्री निगरानी और हमले की क्षमता काफी बढ़ जाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से यह तकनीक और तेजी से बदल रही है। आज कई देश ऐसे सिस्टम बना रहे हैं जिनमें मशीन खुद डेटा का विश्लेषण करती है और निर्णय लेने में मदद करती है। अगर यह तकनीक पूरी तरह विकसित हो जाती है तो भविष्य में युद्ध के मैदान में हजारों ड्रोन एक साथ काम कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आसमान में सैकड़ों छोटे छोटे ड्रोन अचानक दिखाई दें और दुश्मन के ठिकानों पर हमला शुरू कर दें। ऐसे हमले को रोकना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसके साथ कई सवाल भी उठते हैं। क्या मशीनों को युद्ध का फैसला करने देना सुरक्षित है? अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में गलती हो जाए तो क्या होगा? दुनिया के कई विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि स्वायत्त हथियारों का ज्यादा इस्तेमाल भविष्य में गंभीर खतरा बन सकता है। इसीलिए कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस पर चर्चा भी चल रही है कि ऐसी तकनीक को कैसे नियंत्रित किया जाए। ईरान के लिए रोबोटिक और ड्रोन तकनीक केवल सैन्य ताकत का मामला नहीं है, बल्कि रणनीतिक संतुलन का भी हिस्सा है। जब किसी देश के पास बहुत महंगी पारंपरिक सेना नहीं होती तो वह नई तकनीकों का सहारा लेता है ताकि वह मजबूत देशों के सामने संतुलन बना सके। यही वजह है कि ईरान ने कम लागत वाले लेकिन प्रभावी हथियार सिस्टम विकसित करने पर जोर दिया है। आज की दुनिया में युद्ध केवल टैंक और फाइटर जेट से नहीं लड़े जाते। साइबर हमले, ड्रोन, एसएन, रोबोटिक सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस धीरे धीरे युद्ध के नियम बदल रहे हैं। जो देश इन तकनीकों में आगे होंगे वे भविष्य के संघर्षों में ज्यादा प्रभावशाली हो सकते हैं। ईरान की ड्रोन और रोबोटिक परियोजनाएं इसी बदलती दुनिया की एक झलक दिखाती हैं। सब्सक्राइब ऑन द सेंड। तो क्या हम सच में उस दौर की ओर बढ़ रहे हैं जहां युद्ध के मैदान में इंसानों के साथ साथ रोबोट भी लड़ेंगे? क्या आने वाले समय में आसमान ड्रोन से भरा होगा और जमीन पर स्वायत्त मशीनें गश्त करेंगी? यह सवाल अभी पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर तय है कि तकनीक तेजी से उस दिशा में बढ़ रही है। अगर आपको ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप अगला वीडियो किस विषय पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी और नई जानकारी के साथ।